हेलो दोस्तों, मैं रणधीर सेंगर और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज पे हम चर्चा करेंगे जवान के 5वें दिन के कलेक्शन के ऊपर और चौथे दिन का जो कलेक्शन है, एडवांस बुकिंग है और उसका प्रेडिक्शन। आज जो है वो चौथा दिन है, संडे है, इसलिए उसका प्रेडिक्शन ही कर सकते हैं। जो भी अगर बोलेगा तो गलत बोलता है, क्योंकि तथ्य यही है। हम आफ्टरनून तक का रिपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद का कोई भी अगर डाटा देता है तो वो केवल झूठ है या गलत है। इसलिए हम लोग को इसमें नहीं फंसना चाहिए कि कोई, आप देखते हैं थंबनेल बनाता है 400 करोड़ कमा लिया, 700 करोड़ कमा लिया, 1000 करोड़ कमा लिया। इससे कोई मतलब नहीं बनता। मतलब ये बनता है कि तथ्य क्या है, फैक्ट क्या है और कितना फैक्ट में कितना दम है। आप केवल ये बोलते रहें कि 400 करोड़ कमा लिया 4 दिन में, तो उससे 400 करोड़ पिक्चर कमाने नहीं जाएगा। अंदर जाके बंदा देखेगा तो आपको लॉन्ग टर्म में देखेगा कि आपके जो बात है उसमें कितना दम है, कितना ऑथेंटिक डाटा देते हैं। और हम उसके बाद तीसरे दिन के जो कलेक्शन है, अब वो डाटा पूरा आ गया है कि उसके कितनी कमाई की, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और एक और निवेदन है कि आप कभी भी व्यक्तिगत कोई भी कमेंट ना करें। व्यक्तिगत कमेंट से आपकी संस्कार और आपके ज्ञान पे उंगली उठती है। उसका वजह ये है कि अगर आपको व्यक्तिगत कमेंट से कुछ मिलता हो तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आपको लगता है कोई मेरा तथ्य गलत है तो उस पर आप बताकर आप मेरे कमेंट बॉक्स में दूसरा उसके अगेंस्ट में अपना फैक्ट डालकर और उसमें करेक्ट कर सकते हैं। हम कोई भी व्यक्ति इतने ज्ञानी नहीं है, हम एक दूसरे को करेक्ट करने के लिए बने हुए हैं। ये पढ़े लिखों का समाज है, वैसे ही चलना चाहिए। हर आदमी का अपना ज्ञान होता है, उसके हिसाब से चलना चाहिए। कोई भी अपने आप में न सही होता है न गलत होता है। सब लोग एक दूसरे को करेक्ट करें तो ज़्यादा बेहतर है। व्यक्तिगत कमेंट करता है, अरे मतलब तुमको कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन मैं जो डाटा देता हूँ, वो जो डाटा इंटरनेट पे या जो ट्रेड के हिसाब से मिलता है, उसके हिसाब से अध्ययन करने के बाद, रिसर्च करने के बाद मैं देता हूँ। अगर मैं कोई सवाल पूछता हूँ या मेरे दिमाग में कोई सवाल उठता है तो मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ कि ये ऐसा सवाल है कि इस सवाल का जवाब या तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर को देना चाहिए या आप लोगों को भी ढूंढना चाहिए कि कोई चीज़ को आंख मूंद के मानने से कुछ नहीं होता, कि हम आंख मूंद के जो जैसा बनाए वैसा चल दे, क्योंकि हम पढ़े लिखे समाज में रहते हैं। कोई आपको अगर टीचर कोई चीज़ पढ़ा रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं ये गलत है, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, तो आपका काम भी है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करना या आपका एनालिसिस करना या उसके ऊपर तथ्य जुटाना कि कितना सही है कि गलत है। आंख मूंद के मान लेना ये कोई पढ़े लिखे आदमी का, व्यक्ति का काम नहीं है, चाहे मैं बोलूँ या कोई भी बोले। और आंख मूंद के किसी का फॉलोअर होना भी, ये अंधभक्ति नहीं करना चाहिए। अगर गलत है तो गलत बोलो, सही है तो सही है। अब हम चलते हैं डाटा के हिसाब से, जो इसका जो मैंने बताया कि जवान की जो कलेक्शन है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलो ये वीडियो को शुरुआत करते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया था कि डे 1 जो एडवांस बुकिंग हुई थी उसमें करीब टिकट सोल्ड हुआ था जवान का 15 लाख के करीब। और टोटल इसने जो कलेक्शन के हिसाब से जो इसकी कमाई हुई थी वो करीब करीब 40 करोड़ 50 लाख के करीब हुआ था। तो इस हिसाब से उसका जो हिंदी में पूरा कलेक्शन है नेट इंडिया में, उसका हो गया 65, मतलब 65 करोड़। और तमिल तेलुगु का 9 करोड़, मतलब उसका अगर ब्रेकअप देखें उसके हिसाब से 74.50 करोड़ ये इंडिया में फर्स्ट डे कमाई है ग्रॉस छोड़कर। वर्ल्ड वाइड में ये पहुंची 129। तो आप 129 का पहला दिन का कलेक्शन है। अब हम चलते हैं इसके दूसरे दिन पे। जरा ब्रीफ में फटाफट बोल देता हूँ कि आपके दिमाग में, जहन में रहे कि हम कहाँ से चले थे और कहाँ जा रहे हैं। दूसरे दिन का एडवांस बुकिंग था, वो था 7.5 लाख के आसपास, जिसकी वजह से इसका जो सेकेंड डे का था उसकी कलेक्शन में ड्रॉप हुआ और इसलिए उसका कलेक्शन हो गया 20 करोड़ के आसपास। जो इसलिए टोटल जो कलेक्शन हुआ उसका हुआ हिंदी से 46.23, और जो अगर इसमें तमिल और तेलुगु दोनों मिला दें तो 52.50। और मैंने एग्जैक्टली प्रेडिक्ट किया था, जो कोई भी है मेरा वीडियो है आप जाकर देखिए, मैंने प्रेडिक्ट किया था वैसे ही आया। मैंने वो वीडियो पे भी लिखा है, जैसे मैंने बोला वैसे हुआ। तो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस हो जाता है 110 का। तीसरे दिन पे आते हैं, एडवांस बुकिंग हुई थी 9,57,000 का, कलेक्शन हुआ
29 से 30 करोड़ के आसपास। अब तीसरे दिन का हमारे पास डाटा मौजूद है और तीसरे दिन में इसका क्या कलेक्शन हुआ वो हम बताएंगे, क्योंकि कल तक हम केवल प्रेडिक्ट कर रहे थे कि कितनी कमाई होगी, कि अगर 30 करोड़ का अगर एडवांस बुकिंग हुआ तो उस हिसाब से ये जैसे पहले दिन 40 करोड़ का एडवांस बुक तो 65 के आसपास गई थी। लेकिन अब आप इसी में एक क्वेश्चन भी उठ जाता है कि अगर 40 करोड़ के एडवांस बुकिंग पे 65 करोड़ के आसपास की अगर कलेक्शन होती है तो फिर 30 करोड़ के एडवांस बुकिंग पे 68.72 का कलेक्शन कैसे होता है। लेकिन चलिए अब जो है उस पर हम चर्चा करेंगे। तमिल तेलुगु को इसमें मिला देते हैं तो ये होता है 76.50, जो कि पहले दिन 74 के पास था। तो मतलब तमिल में थोड़ा मतलब तीसरे दिन कमाई कम हुई है। ओवरसीज में 51 करोड़। तो इस तरह से जो 100 वर्ल्ड वाइड इसका 144 करोड़ के आसपास होता है। अभी तक ये पिक्चर जो है पूरे वर्ल्ड वाइड कलेक्शन देखेंगे तो 384 करोड़ कमा चुके, 384 करोड़। अब आते हैं चौथे दिन पे। तो चौथे दिन का एडवांस बुकिंग में जो टिकट सोल्ड हुआ था वो था करीब करीब 13 लाख। तो 13 लाख के हिसाब से जो इसका कलेक्शन हुआ एडवांस बुकिंग में वो 40 करोड़ से ऊपर, मतलब पहले दिन जो ट्रेड बता रहा है, जो पहले दिन का एडवांस बुकिंग में कलेक्शन हुआ था 40 करोड़, उससे ऊपर तो 41 42 के करीब होगा। अब जो चौथे दिन का जो प्रेडिक्शन के अलावा जो कलेक्शन है, जो अभी तक 6 बजे शाम तक का जो डाटा है उसके हिसाब से पीवीआर और एनएक्स में 23.30 करोड़, सिनेपोलिस में 5.95 मतलब 6 करोड़ के आसपास। तो टोटल जो होता है 29.25 करोड़। और इस तरह से जो डे 1 में हुआ था मतलब 6 बजे तक, उसके हिसाब से कंपेयर करेंगे तो डे 1 में मतलब 30 करोड़ के आसपास हुआ था, डे 2 में हुआ था आपको 23 करोड़ के आसपास, और डे 3 में ये करीब करीब 32.5 करोड़ के आसपास हुआ। तो मतलब सबसे ज़्यादा जो 6 बजे में अगर कंपेयर करेंगे 6 बजे तक का कलेक्शन में, तो डे 3 में कलेक्शन हुआ है। अब दोस्तों हम 5वें दिन की इसकी एडवांस बुकिंग के विषय में बात करेंगे। जो 5वें दिन का एडवांस बुकिंग है वो पूरे इंडिया में 14,08,648 टिकट बिके हैं, और हिंदी में केवल इसका टिकट जो बिका है 12,06,733, जिसका कुल 47 करोड़ के आसपास इसका जो 5th डे का कलेक्शन बनता है। अब ये क्या क्या रिकॉर्ड बनाई है वो मैं आपको बता देता हूँ। और तीसरे दिन में ही ये 200 करोड़ को क्रॉस करके 2,206 करोड़ के आसपास इसका इंडिया नेट कलेक्शन है। ग्रॉस जाइएगा 245 मतलब 245 करोड़, ओवरसीज में 140 करोड़ का बिजनेस किया। इस तरह से 386 करोड़ पूरा वर्ल्ड वाइड का बिजनेस है इसका। अब हम बात करते हैं कि 200 करोड़ में इसके पहले कौन सी मूवी जो है वो पहुंची है। तो पठान ने अपने चौथे दिन में 200 करोड़ को टच किया था। गदर 2 इसके पहले उसने 5वें दिन में 200 करोड़ को क्लब को क्रॉस किया था, और जवान ने रिकॉर्ड बनाया 3 दिन में ही 200 करोड़ को क्रॉस किया। 5 पिक्चर ऐसे हैं जो वर्ल्ड वाइड ग्रॉसर हैं। जो पठान है 1050 है, गदर 2 है 671 671 करोड़ है, और जवान है 386 करोड़ अभी तक। रॉकी की रानी की प्रेम कहानी ये भी है 343 में। तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि जवान जो है अभी अच्छी चल रही है, अच्छी बिजनेस कर रही है, जो भी बॉक्स ऑफिस का रिकॉर्ड है उस हिसाब से। अब आते हैं कि फर्स्ट सिंगल डे में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड बनाने में जवान कहाँ है। तो फर्स्ट सिंगल डे में कमाने में जवान जो है अपने तीसरे दिन में सबसे ज़्यादा कमाने वाली मूवी है। जो तीसरे दिन में कमाई वो 77.83 मतलब 77.83 करोड़, और पहला दिन जो इसका था वो भी टॉप पे है 74.50। पठान का दूसरा दिन था 70.50। पठान का ही 5वां दिन भी था 60.75। अब पठान का ही पहला दिन भी था 57.50। तो ये हो गया। इसमें पांचों में फर्स्ट डे कलेक्शन में शाहरुख खान आगे हैं। पहले एक टाइम था आमिर खान को माना जाता था कि आमिर खान की पिक्चर बहुत वर्ल्ड वाइड में ज़्यादा कलेक्शन करती थी। तो दोस्तों ये रहा इसका पूरा आकलन। अब दूसरा क्या होता है ना, कभी भी मैं बोलता हूँ कि जब मैं बोला आपको कि फैक्ट के साथ बात करना चाहिए, देखिए सच्चाई क्या होती है वो एक न एक दिन जनता के सामने आ जाएगी। आप जितना भी छुपाने का प्रयास करोगे, सच्चाई अपने आप रास्ता ढूंढ लेती है आदमी के सामने आने के लिए।
आप इसको कितना भी छुपा लो, आप कितना भी मैनिपुलेट कर लो, कुछ भी कर लो, आप अगर कोई चीज़ झूठ बोल रहे हो, कोई चीज़ गलत तरीके से पेश करो तो एक तरह से आ जाएगा। जैसे कि लोग समीर बानखेड़े का मैं ज़िक्र इसलिए करना चाहता हूँ कि जब ये जवान मूवी का डायलॉग आया था कि बेटे से बात करने से पहले बाप से बात कर, तो उस पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप जाइए समीर वानखेड़े को, उस केट में जो उनके ऊपर आरोप लगा था 25 करोड़ रुपए का कि उन्होंने डिमांड किया था केस को रफा-दफा करने के लिए, लोगों को जानना चाहिए कि उसमें उनको कोर्ट से क्लीन चिट मिला है। उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला कि उन्होंने 25 करोड़ का एसआरके से डिमांड किया था। तो देखिए, आप किसी को भी आप परेशान कर सकते हो कुछ दिनों के लिए, लेकिन सच्चाई हमेशा सामने आती है। इसकी भी सच्चाई जो मैं आज भी बोलता हूँ कि एक टाइम में मूवी है, मैं हमेशा बोल देता हूँ, आप किसी को अच्छा लगता हो या बुरा लगता हो। ये मेरा टेक है और मैं सीना ठोक के बोलता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक टाइम में जब आप जाएँगे, मतलब आज से मैं 30-40 साल पहले की बात बता रहा हूँ, मतलब 30 साल पहले मान लीजिए कि तभी पिक्चर होती थी, रिलीज़ होती थी और वो पिक्चर बहुत स्क्रीन कम हो मिलते थे। तो छोटे शहरों में मूवी जाने में 2-2 साल, डेढ़-डेढ़ साल लग जाते थे। तो तभी पिक्चर कोई सुपर हिट होती थी, प्लैटिनम जुबली मनाती थी तो 25 हफ्ता चलता था थिएटर में, तो उसको बोलते थे कि सुपर हिट मूवी है। और ऐसे ही अगर उससे ज़्यादा चली तो प्लैटिनम गोल्डन जुबली मनाती थी पिक्चरें। आप देखिए कि उसके बाद एक ट्रेंड आया कि पिक्चर को आपको 5-6 दिन में ही पूरा सुपर हिट कराना है। ऐसा क्यों आया? और उसका फ़ायदा कौन उठा रहा है? सारे कमाई 7 दिन के अंदर में ही क्यों करना है आपको? ये सवाल है, इस पे छोड़े जा रहा हूँ। आप इसका जवाब ढूँढिए और इसका जवाब अगर आपको मिल जाए तो मेरे को ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।